हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला की चर्चा करेंगे और इस कला की चर्चा करने से पहले हम लोग एक मंदिर की चर्चा कर लेते हैं जिसका संबंध इस कला से गहराई से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, आज हम लोग सबसे पहले राजस्थान चलते हैं और इस राजस्थान में लगभग हम लोग राजस्थान में उदयपुर से लगभग 68 किलोमीटर उत्तर पूर्व की दिशा में चलेंगे और वहाँ एक राजसमंद जिला है और इसी राजसमंद जिले के सीहर गांव में एक श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित है। तो थोड़ी सी उसकी चर्चा कर लेते हैं। और यह श्रीनाथ जी जो कृष्ण के बाल रूप की मूर्ति है और यह मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई है, जिसमें बाएं हाथ में श्री कृष्ण अर्थात श्रीनाथ जी गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं। तो दोस्तों, यह जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है यह राजस्थान में कैसे पहुंची, कहाँ की मूर्ति है, थोड़ा सा उसका ही एक मनोरंजक इतिहास है। दरअसल ये श्रीनाथ जी की जो मूर्ति थी ये राजस्थान में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में गोवर्धन पर्वत के निकट स्थापित थी। एक कहानी मिलती है कि इस मूर्ति को लेकर जाया जा रहा था कहीं और मंदिर में स्थापित करने के लिए, लेकिन गोवर्धन पर्वत के निकट पहुंचा और जिस बैलगाड़ी पर वो मूर्ति थी उसको वो बैल आगे नहीं ले जा पा रहे थे, इसलिए लोगों को लगा कि शायद ये यहीं स्थापित होनी चाहती हैं। तो इसलिए उसी गोवर्धन पर्वत के निकट एक भव्य मंदिर बनवाया गया जिसमें श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की गई। और दोस्तों, घटना 17वीं सदी की है, जब मुगल बादशाह औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और उसकी धार्मिक कट्टरता से बहुत से धार्मिक स्थलों को उसने तोड़ना शुरू कर दिया, जिसके कई उदाहरण हैं। जैसे आप बनारस में जाएंगे तो वहाँ पर एक ज्ञानव्यापी मस्जिद बनवाया गया है और इसके अलावा मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि है उसी के बगल में एक ईदगाह मस्जिद भी बनी हुई है। इस पर भी विवाद चल रहा है और वो विवाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी है। तो उस समय औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता से विचलित होकर श्रीनाथ जी के मंदिर के पुजारी दामोदर जी और उनके भतीजे गोविंद जी भी डर करके कि श्रीनाथ जी की मूर्ति को क्षति ना पहुंचाई जाए औरंगजेब के द्वारा, तो इसलिए उस मूर्ति को लेकर के वहाँ से भाग लिए और कई राज्यों में गए जहाँ उनको शरण नहीं मिली और वो जाते जाते राजस्थान में पहुँचते हैं। राजस्थान के उदयपुर के शासक राज सिंह के समय में तब राज सिंह ने इस मूर्ति को, उस समय सीहर जंगल हुआ करता था और उस सीहर जंगल में इस मूर्ति को 10 फरवरी 1672 ईस्वी में स्थापित करवाए और वहीं पर एक भव्य मंदिर बना जो नाथद्वारा के नाम से जाना गया। और इसी नाथद्वारा जो महाराजा राज सिंह के संरक्षण में एक चित्रकला शैली जो विकसित हुई, वो लोक कला शैली धीरे धीरे राज दरबारों से निकल करके लोगों के बीच में पहुंच गई और वह लोगों की कला बन गई। इसीलिए दोस्तों, हम लोग कहते हैं कि पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे कि जब भारत में कंपनी शैली का आगमन हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोत्साहित करती थी, और उसके आगमन से भारत की सारी चित्रकलाओं का पतन हो जाता है, चाहे वो राजस्थान की कलाएं हों, पहाड़ी क्षेत्रों की कलाएं हों। लेकिन चूँकि तब तक नाथद्वारा एक लोक कला का रूप धारण कर ली थी और लोक कलाओं का
पतन कभी नहीं होता है, लोक कलाएं अमर हो जाती हैं। जब तक लोग हैं तब तक वो कलाएं परंपरागत रूप से चलती रहती हैं। तो आज की इस प्रसिद्ध नाथ द्वारा शैली की हम लोग चर्चा करेंगे, और जो कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और आइए दोस्तों देखते हैं नाथ द्वारा शैली, जो पोर्टल ऑफ गॉड के नाम से एक पट चित्रकला के रूप में प्रसिद्ध है। पट चित्रकला अर्थात कपड़े पर जो चित्रकारी की जाती है, और भारत में कई पट चित्रकला के उदाहरण हैं, लेकिन हम लोग आज इस नाथ द्वारा शैली की चर्चा करेंगे। और यह नाथ द्वारा मेवाड़ की एक उपशैली है, और इस मेवाड़ की उपशैली का जन्म उसी समय से हो जाता है जब नाथ द्वारा की मूर्ति स्थापित की जाती है, अर्थात 10 फरवरी 1672 ईस्वी। और यह शैली धीरे धीरे 18वीं सदी तक आते आते अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची, और इस शैली का केंद्र वही सीहर गांव ही था जहां पर यह मंदिर स्थापित है। और इस शैली में जो प्रमुख देवता हैं, जो जिनके चित्र बनाए गए हैं, वो श्रीनाथ जी अर्थात श्री कृष्ण जी हैं, यानी कृष्ण के बाल रूप की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। और इस नाथ द्वारा शैली में जो चित्र बने हुए हैं वो अधिकतर श्रीनाथ जी के चित्र बने हैं, कपड़े पर चित्र बने हैं या पट चित्र बने हुए हैं। और दोस्तों, श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की कहानी तो आप लोगों को बताए ही थे। और इस शैली की जो सबसे प्रमुख विशेषता है, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है पिछोई। तो दोस्तों थोड़ा सा हम लोग पिछोई की चर्चा कर लेते हैं। पिछोई वो होता था जो श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे एक साज सज्जा युक्त कपड़े बने होते थे, उसको पिछोई कहा जाता है। और वो पिछोई भी एक कपड़े पर बना होता था, और पिछोई में उसे अलंकृत करने के लिए उस पर तमाम चित्र बना दिए जाते थे। और वो पिछोई आज भी जिंदा है, और आज भी जो भक्त नाथ द्वारा जाते हैं वो अपने साथ एक पट चित्र अवश्य लेकर के आते हैं। एक परंपरा में विकसित हो गई, जैसे विभिन्न स्थानों, धार्मिक स्थानों से कुछ ना कुछ संबंध जुड़ा हुआ है, उसी तरह से नाथ द्वारा से उस पटचित्र का संबंध जुड़ा हुआ है। जैसे भी इलाहाबाद में लोग आते हैं तो अपने साथ गंगा जल अवश्य लेकर जाते हैं, या और भी धार्मिक स्थानों पर जैसे उड़ीसा में है, वहाँ भी पटचित्र कला के उदाहरण हैं। तो हर जगह से कोई ना कोई धार्मिक महत्व जुड़ा हुआ है। तो यहाँ नाथ द्वारा में जो भी वहाँ अनुयायी आते हैं या भक्त आते हैं, अपने साथ वो पटचित्र लेकर जरूर जाते हैं, और वो पटचित्र वहाँ के लोक कलाकारों के द्वारा बनाया जाता है। और इसीलिए इस शैली से बहुत से चित्रकार जुड़े रहे जो नाथ द्वारा शैली में चित्र बनाते हैं। और अगर उन चित्रकारों में देखें तो उसमें महिला पुरुष सब जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग कुछ पुरुष और महिला चित्रकारों की चर्चा कर देते हैं। तो इस नाथ द्वारा शैली के हम लोग प्रमुख पुरुष चित्रकारों की चर्चा करें तो उसमें नारायण, चतुर्भुज, घासीराम, तुलसीराम, रामलाल, भोरीलाल शर्मा, भगवान, घनश्याम, रामलिंग जैसे कई पुरुष चित्रकार रहे। और साथ ही साथ 2 प्रसिद्ध महिला चित्रकार भी रही हैं, एक का नाम है इलायची और दूसरी है कमला। दोस्तों, यह अगर हम लोग जो नाथ द्वारा शैली है और इसकी विशेषता देखें तो कुछ विशेषता भी महत्वपूर्ण है। और यह नाथ द्वारा शैली जो कपड़े पर टेम्पेरा तकनीक से चित्र बनाए गए हैं, और यह जो चित्र है जिसमें अधिकतर श्रीनाथ अर्थात कृष्ण जी के रूप में इनके चित्र चित्रित किए गए हैं। और यहाँ इन चित्रों में हम लोग देखें तो हरे और पीले रंग की अधिकता देखने को मिलती है। और इस चित्रकला शैली की
महत्वपूर्ण देन पिछोई चित्रण है, जिसकी चर्चा हम लोग पीछे भी किए थे। और नाथद्वारा शैली में अगर हम लोग देखें तो यहाँ चित्रों की पृष्ठभूमि में अधिकतर केला अर्थात कदली के पेड़ ही चित्रित किए गए हैं। हालांकि यहाँ आम और कदम्ब के पेड़ भी देखने को मिल जाते हैं। और इस नाथद्वारा शैली में अगर हम लोग चित्र देखें तो यहाँ पर अगर आंखें देखते हैं तो वो बड़ी बड़ी अपभ्रंश शैली से प्रभावित बनाई गई हैं। इसके अलावा अपभ्रंश शैली के साथ साथ यहाँ पर मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, जयपुर शैली, इन शैलियों का प्रभाव भी यहाँ के चित्रों पर देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर हम लोग देखें तो ये जो नाथद्वारा शैली है, यहाँ नाथद्वारा में कई धार्मिक उत्सवों का आयोजन होता है, जिसमें बहुत से भक्त वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं। उसमें अन्नकूट उत्सव, इसी को अन्नकूट मनोरथ मंगल उत्सव कहा दिया गया है, 56 भोग उत्सव, 24 उत्सव के नाम से उत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ पर बहुत से भक्त आते हैं। और इस नाथद्वारा मंदिर की बात करें तो नाथद्वारा मंदिर के कई भाग हैं, जिसमें एक मुख्य भाग अगर हम लोग देखें तो कमल चौक है, इस मंदिर का प्रमुख भाग है। और जहाँ पर इनके भक्त या अनुयायी आकर बैठ करके इन मूर्तियों का दर्शन करते हैं। जैसे हम लोग उड़ीसा में देखें तो वहाँ पर जगमोहन जिस तरह से बना होता है, उसी तरह से यहाँ पर कमल चौक बना होता है। और ये जो नाथद्वारा मेवाड़ की उपशैली है, ये बहुत प्रसिद्ध है। और अभी हम लोग देखें तो एक चित्रकार हैं शैल चोयल, उन्होंने इसी नाथद्वारा विषय पर 1979 ईस्वी में PhD भी किए थे। तो दोस्तों नाथद्वारा शैली के संबंध में बस इतनी ही जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट अवश्य करिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।